हेलो एवरीवन। पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था आज थोड़ा सा उसके आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था बेसिक टर्म्स ऑफ यूज्ड इन डाइंग, मतलब जो ऐसे टर्म्स यूज्ड करेंगे जो हम डाई में, वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अब दूसरा ये टॉपिक बनता है कि डाइंग का जो प्रोसीजर है, मतलब कपड़े पे कलर चढ़ता कैसे है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डाइंग, मतलब कपड़े पे जो हमारा कलर है वो कैसे चढ़ता है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डाइंग। तो कपड़े पे जो कलर चढ़ता है वो 3 प्रोसेस से चढ़ता है। तो पहला प्रोसेस जो हम नाम लेते हैं उसका नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, दिस इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। दूसरा है हमारा पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन को दूसरे वर्ड में डिफ्यूजन बोलते हैं। थर्ड है हमारा फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब फिक्स होना। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फाइबर है, ये हमारा फाइबर है, ये हमारा फाइबर है, ये फाइबर का सरफेस है। तो जब भी हमारे डाई मॉलिक्यूल्स होंगे, जब हमारे डाई मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमने पानी में घोला हुआ है, वो क्या करेंगे, जैसे ही हम फाइबर या फैब्रिक को, कपड़े को उस डाई के सोल्यूशन में जब डालते हैं, तो जो हमारा डाई मॉलिक्यूल है सबसे पहले फाइबर के सरफेस पे जाके लग जाता है, मतलब उसके सरफेस पे जाके चिपक जाता है। कौन? हमारा डाई मॉलिक्यूल्स। किस पर? फाइबर के सरफेस पे। तो सबसे पहले हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब्ड हो रहा है। एड्जॉर्ब का मतलब होता है फाइबर के सरफेस पे जाकर लग जाना, मतलब फाइबर के साथ फाइबर के सरफेस पे जाकर चिपक जाना। तो यहाँ पे देखिए फाइबर के सरफेस पे जाकर चिपक रहा है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं तो देखिए ये है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारा ब्लू ब्लू सरफेस है, ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, दिस इज डाई मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा है फाइबर। फाइबर के सरफेस पर है, फाइबर के सरफेस पर है। अब सोचिए अगर सरफेस पर होगा केवल, तो अगर मैं इसको इसको वॉश करूं तो ये कलर बाहर निकल जाएगा। तो अब दूसरा प्रोसेस कौन सा है? दूसरा प्रोसेस को नाम देते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का दूसरा वर्ड है डिफ्यूजन। अब देखिए ये पेनिट्रेशन होगा कैसे, पेनिट्रेशन होगा कैसे? तो सिंपल सी बात है। अब देखिए ये बहुत ज्यादा जो हमारे फाइबर के मॉलिक्यूल्स होंगे, फाइबर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में छोटे छोटे गैप होंगे, छोटे छोटे गैप होंगे, तो जो डाई मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जा नहीं सकता, उसके अंदर जा नहीं सकता। अब जब जाएगा नहीं तो कलर हमारा फेड हो जाएगा, मतलब कलर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा फाइबर है वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल का मतलब हो जाता है फूल जाना। तो जब फाइबर स्वेल हो जाएगा, तो स्वेल होने का मतलब है कि उनके पोर्स, पोर्स मतलब जानते हो, उनके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स होंगे, तो जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स मान लीजिए इतने छोटे छोटे थे, अब उन जैसे ही हम इसको स्वेल करेंगे, मतलब गर्म करेंगे या टेम्परेचर देंगे या फिर सॉल्ट वगैरह यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से गैप बढ़ जाएंगे। जब गैप बढ़ जाएंगे तो इसके अंदर हम डाई मॉलिक्यूल्स को इंटर कर सकते हैं। तो हमारा जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइबर के पोर्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फाइबर के मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को क्या कर देते हैं, इंक्रीज। जब फाइबर के मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को इंक्रीज कर देंगे तो डाई मॉलिक्यूल्स अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। पेनिट्रेट का मतलब होता है समा जाना, अंदर आ जाना। तो ये है पेनिट्रेशन प्रोसेस। पेनिट्रेशन में क्या हुआ कि जो हमारा पोर्स था, पोर्स की वजह से पोर्स जो गैप है उसमें गैप बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारा डाई मॉलिक्यूल्स एंटर हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेनिट्रेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले है फास्टनेस पे। फास्टनेस, आप नया वर्ड सुन रहे होंगे, फास्टनेस, FASTNESS। फास्टनेस, फास्टनेस एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है फास्टनेस प्रॉपर्टीज, समझिए। जैसे मैंने लिख दिया, फास्टनेस का मतलब होता है कलर फेड होना, कलर फेड होना, कलर फेड होना, ऐसा समझ लीजिए। फास्टनेस जो हम डाई में यूज करेंगे, फास्टनेस का मतलब होता है कलर फेड होना। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया वॉशिंग फास्टनेस, वॉशिंग फास्टनेस। वॉशिंग फास्टनेस का मतलब है कि वॉशिंग फास्टनेस का मतलब है कि वॉश करने से कलर फेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे गुड वॉशिंग फास्टनेस। अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड वॉशिंग फास्टनेस। अगर ये हो जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुअर वॉशिंग फास्टनेस। क्या बोलेंगे, पुअर वॉशिंग फास्टनेस। पुअर वॉशिंग मतलब वॉश करने पे, फास्टनेस मतलब कलर फेड हो जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक और है लाइट फास्टनेस। लाइट फास्टनेस, लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टीज। लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टीज का मतलब सूरज की रोशनी में रखने पर, सूरज की रोशनी में रखने पर कलर फेड हो जाना। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको आप सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो जो कलर है, कलर उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कलर फेड हो जाता है। तो वो सूरज की रोशनी में जब हमारा कलर फेड होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइट फास्टनेस। अगर मैं बोल दूं गुड लाइट फास्टनेस, तो इसका मतलब है कि आप सूरज की रोशनी में रखिए तब भी उसका कलर फेड नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं कि पुअर वॉशिंग फास्टनेस, पुअर लाइट फास्टनेस, तो इसका मतलब है कि आप अगर सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वो खराब हो जाएगा, कपड़ा फेड हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया वॉशिंग फास्टनेस। देखिए वॉशिंग फास्टनेस होता है
और लाइट फास्टनेस होता है, रबिंग फास्टनेस भी होता है। रबिंग फास्टनेस का मतलब कपड़ों को ऐसे रगड़ रहे हो तब भी कलर फेड होने की संभावना है, तो रबिंग फास्टनेस भी होता है। तो रबिंग फास्टनेस होता है, किसकी वजह से ये सब फास्टनेस प्रॉपर्टी हो रही है? ये पेनिट्रेशन की वजह से हो रही है। अगर सोचिए हमारा डाई मॉलिक्यूल्स अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा, पेनिट्रेट का मतलब इंटर नहीं होगा अच्छे से, जब हमारा फाइबर के बीच में इंटर नहीं होगा, अंदर की तरफ इंटर नहीं होगा, तो क्या हमारा कलर चढ़ जाएगा? अच्छे से नहीं चढ़ेगा। जब हमारा कलर अच्छे से नहीं चढ़ेगा तो हमारा जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो कैसा हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर हमारा डाई मॉलिक्यूल फाइबर के बीच में, अंदर से फाइबर के बीच में अच्छे से अगर पेनिट्रेट नहीं होना, पेनिट्रेट का मतलब है अच्छे से इंटर नहीं हुआ उसके अंदर, इंटर, अच्छा इंटर किस वजह से होगा ये भी जानिए। तो जब हम टेम्परेचर बनाएंगे तो हमारे जो अदर डाई मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अदर डाई मॉलिक्यूल्स जो हमारे डाई बात में होंगे, वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव हो जाएंगे तो इन पर ये फोर्स लगाएंगे, भाई तुम अंदर जाओ, मेरी बारी है, मैं भी अंदर जाऊंगा। तो ये जो फोर्स लगाएंगे, ये इस पर फोर्स लगाएंगे, भाई तुम अंदर जाओ, तो ये जो डाई मॉलिक्यूल्स है ये पेनिट्रेट हो जाएगा। फाइबर के डाई मॉलिक्यूल्स, फाइबर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा फाइबर का दो मॉलिक्यूल्स है, अब इनके बीच में जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये फाइबर के बीच का गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? पोर्स या फिर कैनल्स भी बोलते हैं। कैनाल, पोर या कैनाल। अब इसके बीच में क्या होगा? गैप बढ़ गया, तो अब इसके बीच में अगर इतना बड़ा डाई मॉलिक्यूल्स है तो इसके बीच में नहीं इंटर होता, लेकिन अब इंटर हो जाएगा। तो अब हमारा डाई मॉलिक्यूल्स इंटर हो जाएगा। जब हमारा डाई मॉलिक्यूल्स इंटर हो जाएगा तो ये पेनिट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और पेनिट्रेशन अगर अच्छे से होगा तो हमारा फास्टनेस अच्छे से होगा। अच्छा, आगे बात करते हैं फिक्सेशन। अब हमारा देखिए, अब हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है ये इसके अंदर इंटर हो गया, लेकिन सोचिए अगर इसको हम फिक्स ना करें, फिक्स ना करने का मतलब अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, अब एकदम पानी में ऐसे डालेंगे, गर्म पानी में ऐसे डालेंगे, तो तब तो पूरा कर्म कांड हो जाएगा भाई साहब। गर्म पानी में ऐसे डाला तो गर्म पानी में डालने पे ही पानी के साथ हमारा डाई मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, मतलब फैब्रिक फिर वो उसी कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? इसके लिए जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो क्या है? फिक्सेशन। फिक्सेशन किसकी वजह से होता है? फिक्सेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा डाई मॉलिक्यूल और फाइबर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। फाइबर और डाई मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। और वो अट्रैक्शन का फोर्स देखिए 3-4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, आयोनिक बॉन्ड, इसी को सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? देखिए, अगर ये फिक्सेशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स है फाइबर के साथ, जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है जो कि पेनिट्रेट हो चुका है, वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेनिट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोसेस हो रहा है? पेनिट्रेशन। यहाँ पे देखिए ये फाइबर का ब्लैक जो है वो फाइबर के मॉलिक्यूल्स है, और हमारा ये जो है डाई मॉलिक्यूल्स है। तो फाइबर के मॉलिक्यूल्स और डाई मॉलिक्यूल, देखिए पहले हमारा जो फाइबर मॉलिक्यूल्स था वो देखिए बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था, लेकिन आफ्टर स्वेलिंग का मतलब होता है जब हम इसको क्या कर दिया? गर्म कर रहे हैं, तो हमारे डाई मॉलिक्यूल, जो हमारा फाइबर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में गैप बढ़ गया, तो इसके अंदर कौन इंटर हो गया? डाई मॉलिक्यूल्स इंटर हो गया। जब डाई मॉलिक्यूल्स इंटर हो जाएगा तो पेनिट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा यहीं पे। अब इसके बाद, पेनिट्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन हम क्यों करते हैं? फिक्सेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि डाई मॉलिक्यूल्स और फाइबर के बीच में बॉन्ड अच्छा बना रहे। जब बॉन्ड अच्छा बना रहेगा, जब बॉन्ड अच्छे से रहेगा तो हमारा जो फाइबर है वो, मतलब हमारा जो फाइबर है वो फेड नहीं होगा, फाइबर कलर को फेड नहीं करेगा, मतलब हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा। अब बाहर ना निकले इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए फाइबर और डाई मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करते हैं। बॉन्ड क्रिएट का मतलब फाइबर और डाई के बीच में बॉन्डिंग बनती है। तो बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। बॉन्डिंग सबसे पहले आपका है वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से वो बनता है, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, तीसरा है आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है, और चौथा है कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। ये सब बॉन्ड क्रिएट होता है फाइबर्स के बीच में। अच्छा, अब देखिए वंडर वॉल्स और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। वीक का मतलब बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं, बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको गर्म, बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर पे गर्म कर दिया तो हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो वंडर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैं आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर डाई के बारे में बताऊंगा, डायरेक्ट डाई के बीच में हाइड्रोजन और वंडर वॉल्स फोर्सेस काम करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल बॉन्ड्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है उसकी वॉशिंग फास्टनेस बहुत ज्यादा खराब होती है। वॉशिंग फास्टनेस बहुत ज्यादा खराब होती है। अब जान रहे हो वॉशिंग फास्टनेस का मतलब? धो रहे हैं, जब हम इसको धोएंगे तो भाई क्या होगा? धोएंगे तो क्या होगा? गर्म, अब मतलब लीजिए थोड़ा सा हमने फोर्स लगाया, गर्म पानी कर दिए, धो देंगे तो कलर बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइबर और डाई के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कमजोर है। कमजोर होगा तो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड किसकी वजह से होता है? सॉल्ट लिंकेज, मतलब इसमें आयन का यूज करते हैं, जैसे प्लस माइनस, जैसे हम सल्फोनिक ग्रुप, याद है आपको
सल्फोनिक ग्रुप SO3H प्लस NH3 प्लस या SO3H माइनस, तो इन सब चीजों का यूज करके हम करते हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का यूज करते हैं, मतलब आयंस का यूज होता है, आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए जहां वंडर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात है तो थोड़ा सा अच्छा है कौन, आयोनिक बॉन्ड, थोड़ा सा अच्छा है आयोनिक बॉन्ड। अगर किसी के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो रहा है तो वो जल्दी फेड नहीं होगा, जल्दी फेड नहीं होगा, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि फेड नहीं होगा, फेड हो सकता है। अच्छा, अब तीसरा है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द मतलब बेस्ट बॉन्ड, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जिसके बीच में बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसके बीच में बन जाता है तो उसके बीच में जो उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है। और कोवैलेंट बॉन्ड जनरली रिएक्टिव डाई में बनता है। किस में बनता है भाई, रिएक्टिव डाई में। मैं पर्सनली जब डाई बढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से डाई में ये बनता है। और जो हमारा वंडर वॉल और हाइड्रो ये बनता है वो किस में बनता है, डायरेक्ट डाई में, डायरेक्ट डाई में। समझ में आ रहा होगा। अगर आप मतलब वीडियोस को अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। ओके, वंडर वॉल। अच्छा देखिए, सोचिए अगर जिसके बीच में फोर्सेस कम लगेंगे, जब फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होंगे तो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स और फाइबर्स के बीच में फोर्स कम रहेगा। तो फोर्स कम रहेगा, थोड़ा सा भी अगर रगड़न होगा या थोड़ा सा भी अगर आपने धो दिया तो वो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कलर कैसा हो जाएगा, फेड हो जाएगा। इसीलिए कई कई कपड़ों पे अगर आप देखेंगे, कई कई कपड़ों पे अगर आप गर्म पानी से उसको धोते हैं तो उसका कलर निकल जाता है, बिल्कुल निकलेगा। किस वजह से निकलेगा, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, या तो वंडर वॉल या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर पे जब हम उसको गर्म करते हैं तो आयनिक बॉन्ड भी टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा कलर फेड हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है आपको। ये आपके तीन प्रोसेस है थ्योरी ऑफ डाइंग, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन और फिक्सेशन। तीन ही प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मतलब हमारा जो कपड़ा है, कपड़े पे जो हमारा कलर है वो चढ़ता है। अगर कपड़े पे कलर अच्छा चढ़ाना है तो ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। पहला है एड्सॉर्प्शन, फाइबर के सरफेस पे डाई मॉलिक्यूल्स को लाना। दूसरा है पेनिट्रेशन, डाई मॉलिक्यूल्स को फाइबर के अंदर ले जाना, पेनिट्रेशन। उसी को डिफ्यूजन भी बोलते हैं। पेनिट्रेशन मतलब फाइबर और डाई मॉलिक्यूल्स को फाइबर के अंदर ले जा रहे हैं, अंदर। जैसे ये दो फाइबर के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर डाई मॉलिक्यूल जाएगा। अब डाई मॉलिक्यूल गया तो इसके अंदर कुछ फंसाने के लिए रहना चाहिए, तो फंसाने के लिए किसका यूज करते हैं, फिक्सेशन। फिक्सेशन में कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स का यूज किया जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और कुछ चीजें नहीं आती हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। और आगे के जो चैप्टर्स हैं अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट डाई, वेट डाई, रिएक्टिव डाई, इन सब डाई के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल हर एक डाई इंडिविजुअल उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और थ्योरी ऑफ डाइंग भी मैं पढ़ूंगा, मतलब उस डाई को कैसे करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, डायरेक्ट डाई से, वेट डाई से या रिएक्टिव डाई से रिलेटेड प्रैक्टिकल चाहिए, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।